हाँ, तो अपन 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। बस इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तुमसे 7 वर्ष मतलब 7 साल पहले तुमसे 7 गुना था, और अब से 3 वर्ष बाद में, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या ये मनोरंजक है, मतलब क्या ये मज़ेदार है? ठीक है, इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, क्या ये मज़ेदार नहीं है? एक ही बात है जो लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब अपन को अब 2 बातें इसने पूछी, एक तो एल्जेब्रिकल अपन को सॉल्व करना है और एक ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब एक तो बीजगणितीय और ग्राफिक। ग्राफीय का मतलब तो है कि अपन को ग्राफ बनाना है, सीधी सी बात है। और एल्जेब्रिकल बीजगणित का मतलब है इसके 2 फॉर्मूले, 2 इसके समीकरण बनाने, इक्वेशन बनानी है, बस वो एल्जेब्रिकल होता है। मतलब जब भी ग्राफीय पूछे, सॉरी इसे बीजगणितीय पूछे, 2 इक्वेशन बना के छोड़ देना है, 2 समीकरण बना के छोड़ देना है बस। लेकिन ग्राफीय पूछे तो पूरा ग्राफ बनाएंगे अपन। ठीक है, तो एक एक पहले पूरी बात समझो। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये, इसमें सोचने वाले मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे आफ्ताब, थोड़ा मैं पहले इस रफली समझा दूँ। सपोज ये आफ्ताब है और ये इसकी डॉटर है ना। पहले थोड़ा शॉर्ट एंड समझो। अब आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है, तो देखो आफ्ताब को अपन ए से दिखाया और उसकी बेटी को डी से दिखाया। आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब ये 7 years अगो की बात कर रहा है। अगो का मतलब माइनस, मतलब ये पहले की बात कर रहा है, अभी से 7 साल पहले जितनी एज थी। तो एक बात बताओ, 7 साल पहले खुद की एज को माइनस, खुद में 7 माइनस कर रहा है, तो सीधी सी बात है 7 साल इसमें से भी माइनस होगा। सपोज अपने ऊपर ले लो कि आप और आपके पिताजी है, कह दिया कि 3 साल पहले, तो आपकी भी 3 कम होगी तो पिताजी की भी 3 कम होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 7 साल आफ्ताब की और 7 साल उनकी, ये बात तो चलो इस इतने से शब्द में ये पर लिख दिया। अब उसने क्या कहा वो देखते हैं। हमेशा दोनों को इक्वल रखना है। फिर सुन लो, आफ्ताब 7 साल पहले, डॉटर 7 साल पहले, हमेशा दोनों के बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए। और इक्वल का मतलब दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। कैसे होगा वो सुनो। अब उन्होंने ये कहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? तुमसे। मतलब ये इतने पावरफुल हैं इसके पिताजी कि अगर तुम्हारी, मतलब इस बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि ऐसा मानो, ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुने एज का था। 7 साल पहले, 7 साल पहले। अब 7 गुने कौन थे? ये। लेकिन अपन को करना बराबर है, तो बराबर का मतलब जो कम है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। भाई आफ्ताब, आफ्ताब की बेटी में से कम कौन है? बेटी। तो बेटी को 7 से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा साइड में कहीं लिख लो, जिसकी एज कम हो, जिसका वेट कम हो, जो भी हो, इतना से लिखो जो कम हो हमेशा मल्टीप्लाई उसी में करना है। अगली कंडीशन क्या है? 3 वर्ष बाद में, जैसे ये आफ्ताब, ये 3 साल बाद में +3 हो जाएगा। ये उनकी डॉटर +3, दोनों 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इनकी भी एज बढ़ेगी। तो मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। तो कम कौन है? ये। इनको 3 से कर दो, दोनों बराबर। बात समझ में आ गई क्या? इसका ध्यान रखना, 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि 7 गुना तो ये है ना, तो ये है, लेकिन इसके बराबर करना है अपन को, समझ गए? इसलिए चलो अब थोड़ा स्टार्टिंग में इसने पूछा, तो बताओ उनकी जो प्रेजेंट एज है वो, अब स्टार्टिंग लेते चलते हैं अपन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, माना आफ्ताब BX, पूरा लिख देते हैं, X ईयर्स। ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर X वर्ष। ठीक है, X वर्ष है। अब अगर आफ्ताब की X है तो उनकी बेटी की अपन को Y मान के चल लेते हैं। देखो यहाँ तो मैंने A और D से सिखा दिया, लेकिन आपको X और Y मान के चलना है। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आपके दिमाग में फिट किया है। ठीक है, फिर सेकंड लिखेंगे अपन, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। ठीक है, मतलब कि वह Y ईयर्स, Y वर्ष। आफ्ताब की
पुत्री की आयु वो हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, अब उसने पहली कंडीशन क्या रखी, ये वाली, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट ये रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। देखो हमेशा मैं स्टेटमेंट पूरा लिखवाता हूँ, आपको भी पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो ये है कि अगर आफ्ताब एक्स ईयर है आफ्ताब की एज, तो 7 साल पहले ये और ये उनकी बेटी 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये बात, ये पहली शर्त है। ठीक है ना, अब इसको आप सोल्व कर लो, यहीं पर लगे हाथ। तो सोल्व जब किया तो x - 7, इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया तो 7y - 49। ठीक है, 7y - 49 आ गया, बीच में इक्वल का साइन है। अब x अपनी जगह, 7y को अंदर ले आओ, 7y माइनस का हो जाएगा, -7 अब अपनी जगह, 49 को भी अपने अंदर ले आओ तो वो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो x - 7y यहाँ सॉल्व हो जाएगा। 49 में तो बच गया प्लस का 42, क्योंकि बड़ा डिजिट प्लस का है तो 7 चले गए, 42। ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, ठीक है ना, x y और फिर नंबर। अब अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, वो तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन का मतलब शर्त, मतलब प्रश्नानुसार दूसरी शर्त। प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है, वो ये है कि अभी वो x के हैं और वो y की है, 3 साल बाद में, 3 साल बाद का मतलब +3, तो ये भी +3, वो जो आफ्ताब है वो उनकी बेटी से 3 गुना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो x + 3 = 3y + 9। तो एक बार x और y को एकदम मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जमा लो, x अपनी जगह, 3y को अंदर ले लो, 3 अपनी जगह, 9 माइनस में हो जाएगा, यही लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप x, अच्छा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों देखो 3y अंदर आ गया तो माइनस का हो गया, 3 अपनी जगह, 9 अंदर आ गया तो माइनस का हो गया, तो x - 3y और यहाँ बच गया -6 बराबर 0। ठीक है, ये लो, ये लीनियर इक्वेशन बन गई, मतलब ये समीकरण 2। तो एल्जेब्रिकली मतलब कि बीजगणितीय, हेडिंग लिख सकते हो ऊपर, एल्जेब्रिकली यानी कि बीजगणितीय, ऊपर ही ऊपर हेडिंग लगा देना आप, ये बीजगणितीय सोल्यूशन हो गया। एक सोल्यूशन तो हो गया, इक्वेशन बना के छोड़नी थी। अब नेक्स्ट सोल्यूशन है वो है ग्राफ, ये मतलब इन्हीं दोनों इक्वेशन से अपन को ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली, तो ये भी आपको हेडिंग लगानी है ऊपर, ग्राफिकली मतलब ग्राफ ये विधि से, या ग्राफिकली मेथड। तो ये ग्राफिकली सोल्व करते हैं अपन इसको, इक्वेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अपन पहले लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लेते हैं, वो है x - 7y + 42 = 0। हमेशा ग्राफ जब भी बनाना हो, तो यहाँ पर x और y दो वैल्यू की लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो इन x या y में से किसी एक को सेपरेट करना है, भले x को कर लो भले y को कर लो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर x को करना ज़्यादा फायदे में रहोगे। कैसे कि अपन क्या करेंगे, 7y को जब उधर भेजेंगे तो 7y प्लस का हो जाएगा और 42 माइनस का, तो ये वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू प्लस में रहे तो ज़्यादा बेटर होता है सोल्यूशन। और दूसरी बात, बटे में नहीं रहेगी, अपोन में नहीं रहेगी। अगर y को सेपरेट करोगे तो वैल्यू चली जाएगी बटे में, अपोन में चली जाएगी। कैसे कि 7 अपोन में जाएगा, जबकि अपोन में सोल्यूशन करना मुश्किल होता है। तो x सेपरेट हो गया। अब यहाँ बना लेंगे अपन इसकी टेबल, ठीक है, टेबल बना लेंगे अपन। पहले फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दो, बोलें ये अपने को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब पहली बात पूरी समझना, इधर लिखेंगे x और y, मैक्सिमम 3 कॉलम ले लो, वैसे 2 भी ले सकते हो लेकिन 3 ले सकते हो। अब यहाँ पर अपन को x की जगह x की वैल्यू निकालनी है, तो y की क्या रखें। तो देखो पूरी बात, अगर मैं जब भी x सेपरेट हो तो y में वैल्यू रखनी है, y सेपरेट हो तो x में वैल्यू रखनी है। सपोज मैंने y की वैल्यू क्या रख ली, कुछ भी रख लो बोले, जैसे y की वैल्यू अगर 1 रखी, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7
इंटू 1 माइनस 42, यानी कि 42 में से 7 चले जाएंगे 35, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, क्योंकि 1 का और 35 का थोड़ा वो बैठेगा नहीं सिस्टम। मेरी बात समझ रहे हो भाई, यहाँ अपन y की जगह लिखेंगे 1, इसका सोल्यूशन करेंगे वो x का आएगा, वो आया माइनस का 35, वो लिखेंगे ऐसा। तो 1 का और 35 का ग्राफ बहुत मुश्किल बैठता है, रख तो सकते हो कुछ भी, तो इसलिए हमने क्या करा, थोड़ा इन दोनों का बैलेंस बिठाने के लिए y की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रख ली, जिससे कि ठीक ठाक बैलेंस बैठ जाए। जैसे कि अपने y की वैल्यू रख ली 5, ठीक है, 5 रख ली, तो y की वैल्यू 5 रखते ही क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7 इंटू 5 माइनस 42, तो ये होगा 35 माइनस 42, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7, मतलब 5 और 7 अगर आप तो ठीक बनता है। तो y की वैल्यू 5 रखी तो माइनस का 7, ईजी है ना, ऐसे सोच के रख लो, भले नेक्स्ट 5 जोड़ते जाओ, वो मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये करने के बाद में नेक्स्ट जो y की वैल्यू 10 रख सकते हो, 10 रखोगे तो 70 में से 42 बड़ी वैल्यू हो गई, इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, छोटा सा ग्राफ ही तो है। तो y की जगह अपन सपोज 6 रख ली, तो 7 इंटू 6 42 माइनस 42, यानी कि y की जगह अपन अगर 6 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। 2 कॉलम बना लो, क्योंकि 0 तो आ चुका, तो 0 to 0 ग्राफ सही बैठता है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि ये रख दिया, तो x बराबर 7 इंटू वाई की जगह 6 माइनस 42, तो 42 माइनस 42, 42 माइनस 42, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से आप चाहो तो एक स्टेप और लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और भी ले सकते हो कि यहाँ पर अपन रख सकते हैं 4, हो जाएंगे 28, तो 42 में 28, तो वो भी ग्राफ बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। या फिर प्लस में वैल्यू रख लो। चलो एक और रखना सिखाता हूँ, फिर आप सोचोगे तीसरा कॉलम नहीं रखवाया, ठीक है। y की वैल्यू अपन रखते हैं सपोज प्लस में रखते हैं कोई, ठीक है भाई। इतनी देर अपन ये रखी थी तो अपन 6 रखी थी, तो 7 रख लो, 7 रख लो, तो 7 रखोगे तो क्या आ जाएगी, x बराबर 7 इंटू 7 माइनस 42, तो 49 माइनस 42, तो x की वैल्यू 7 आ गई। ऐसे 3 कॉलम भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। y 7 रखोगे तो 1 7, तो मतलब एक ग्राफ बैठ जाएगा 5 6 7, इतना ग्राफ बैठ जाता है। लेकिन आपने अगर 1 रख लिया तो 1 to 35 ग्राफ कैसे बैठेगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपको पता चला क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अपन ये ग्राफ बनाएंगे, ये है ना, तो इसमें एक तो लिखेंगे, एक लिखना पड़ेगा 35, तो 35 तो कॉलम ही नहीं होते। 5 का जोड़े बनाओगे तो सही बैठेगा नहीं, क्योंकि 5 और 1 के बाद रेशियो नहीं बैठता। तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई अपन को करना है। चलो ये तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन गई। अब लेते हैं अपन बाय इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 2 से। 2 क्या कहता है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो सेपरेट कर लो, x को सेपरेट करना बेटर होगा ना, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये लो, बिल्कुल सही है। अगर y सेपरेट करोगे तो बटे में चली जाएगी वैल्यू। बना लो टेबल, ठीक है। ये लो 3 कॉलम की बनाते हैं अपन, चलो 3 की बना लेंगे, x और y। अब देखो आओ इधर, इसकी टेबल का सोल्यूशन अपन यहाँ कर लेंगे। सोल्यूशन करके भी दिखा के जाना है, तीनों सोल्यूशन करके भी दिखा जाना, ठीक है। चलो अब अपन y की वैल्यू क्या रखें, तो बड़ा इजी है। y की वैल्यू सपोज आपने 0 रख ली, ठीक है, 0 रखी, तो ये तो हो गया 0 हो गया पूरा। y बाई 0 इंटू 3 0, 6 बचा है x का। मतलब आपने y 0 रखा ना, तो इक्वेशन में x बराबर 3 इंटू 0 प्लस 6, ये देखो 3 इंटू 0 प्लस 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 6, यानी कि 6, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 6, तो 0 जब y रखा था तो x 6 आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या रखो, 1 रख लो भलाई, ठीक है। अगर आपने y की वैल्यू 1 रखी तो ये हो जाएगा 3 और 6 9, ठीक है। वो भी पॉसिबल है, कितना ग्राफ तो पॉसिबल है। 3 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि 3 प्लस 6, तो x बराबर क्या आ गया 9। मतलब जब आपने y को 1 रखा तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब आप -1 रख लो, -1 रख लो, चलो ठीक है, -1 रख लिया, यानी कि y की जगह अगर -1 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 3, y की जगह -1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 6, तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 6 में 3 गया तो 3 बच गया प्लस का। ये तो ईजी है। तो 9 तक ग्राफ अच्छा बनता है, क्योंकि 10 कॉलम तो अपने पास होते ही हैं। तो अब अपन इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। चलो x डैश y और y डैश, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू देख लो, इसमें 9 है, इसमें भी मतलब 7 8, तो आप लास्ट से लास्ट 9 तक लिख सकते हो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एक और बढ़ा लो, चलो ठीक है, 10 तक लिख सकते हो। बहुत ईजी है। ऐसे इधर प्लस की वैल्यू थी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर माइनस होता है, -1 ऊपर है ना, ये लिख रहा हूँ इधर, -2 -3 -4 -5 -6 7 -7 हो गया, -8 -9 -10। देखो ये और ये माइनस का होता है, ठीक है, और इधर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो ये अपने प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनाए। देखो अभी अपन ने इस ग्राफ को बनाया प्लस वाला, अपन चाहते तो एल ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू जब माइनस और प्लस दोनों में हो ना तब ये प्लस ग्राफ बनता है, वरना अगर वैल्यू प्लस की होती है ऐसे एल ग्राफ भी बन जाता है, मतलब इतना सही। अगर दोनों ही टेबल के अंदर वैल्यू प्लस की हो तो इतना ग्राफ भी सही है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन इसको नाम दे सकते हैं, जैसे ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड में ये डी हैं, ये ई हैं, ये एफ। अब बात करते हैं ए की। ए को दिखाना, एक्स की वैल्यू तो है -7, -7 इधर है, किधर है, इधर है, ये रहा एक -7, और वाई की है 5, लेकिन यहाँ डॉट नहीं बनाना। एक्स की तो 7 और वाई का +5, तो +5 ये रहा, तो 5 की और -7 की सीध, जहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ए की सीध में होना चाहिए, -7 इधर से उस 5 की सीध, थोड़ा बैलेंस कर लेना, ऊपर थोड़ा सा ऊपर देख लेना, ठीक है। ये हो गया अपना ए, क्योंकि अपन ए माना था, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर वाई की, एक्स वाई, ठीक है। फिर बी के अंदर एक्स की वैल्यू 0, एक्स की 0 तो सबका एक ही जगह होता है, और वाई की है 6, तो वाई की ये 6 प्लस यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने दिखा दिया बी 0,6। तीसरा है एक्स की वैल्यू 7 प्लस में 7 एक्स की कहाँ पर है, ये रहा, और वाई का भी 7, वाई का प्लस में 7 कहाँ, ये रहा। इसकी और इसकी सीध में बिल्कुल इसकी सीध में चलना। हालांकि आप जब ग्राफ बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा, क्योंकि अपन तो अभी अंदाजे से बना रहे हैं। तो ये हो गया 7,7, तो ये एग्जैक्ट लाइन आएगी, जैसे आप खींचोगे ना ये एक ही लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। तो ABC सीधी लाइन आ गई, ऐसा ग्राफ बन गया टेबल फर्स्ट का। अब टेबल सेकंड बनाते हैं डी में एक्स की वैल्यू है 6 और वाई है 0, तो 0 वाली और 6 की सीधी में, मतलब ये हो गया अपना डी। पहले क्या लिखेंगे एक्स, यानी कि 6 की वैल्यू पहले फिर 0, ध्यान रखना, पहले एक्स फिर वाई लिखना, गलती मत कर देना। फिर ई में 9 है एक्स का, ये रहा 9, और 1 है वाई का प्लस का, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ये रहा, ये कौन है, ई 9,1, ये हो गया ई। इसके बाद में एफ में एक्स तो है 3, ये रहा 3, और वाई है -1, तो इस -1 और 3 की सीधी मतलब लगभग यहाँ, ठीक है। ये हो गया एफ 3,-1। अब जब इसको आप मिलाओगे ना इस तो बिल्कुल एक ही सीध में आएगा, ठीक है, बिल्कुल एक लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम में एक कोच ने 39,3900 रुपीज़ में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। यानी कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. यानी कि फिर उसी तरह से उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। 2 कंडीशन हो गई इनको दोनों को, एक तो बीजगणितीय यानी एल्जेब्रिकल और ज्यामितीय। एक ही बात है, ज्यामितीय बोल दो चाहे ग्राफी बोल दो, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ज्यामितीय बोलो चाहे ग्राफी बोलो, मतलब ज्योमेट्रिकली बोलो चाहे ग्राफिक बोलो, एक ही बात है। तो वो सेम टू सेम वो एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों अपन से पूछा है। सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं अपन। लेकिन पिछली बार अपने जैसे आफ्ताब को और उसकी बेटी को एक्स और वाई से दिखाया था, वैसे यहाँ पर बैट और बॉल को भी अपन को अलग दिखाना पड़ेगा। तो सपोज अपन मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, बैट है एक तो, और माना बल्ले, ठीक है, का मूल्य वो सपोज अपन ने मान लिया x रुपये। फिर इसी तरह मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है, यानी कि गेंद का मूल्य वो अपन दिखा लेते हैं y रुपीज़, ठीक है। और फिर अब इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन,
ठीक है, पूरा लिख लेते हैं एक लाइन में, फिर हिंदी लिख देंगे। प्रश्नानुसार पहली शर्त, ठीक है, पहली शर्त क्या है प्रश्नानुसार, वो ये है कि बैट, कितने बैट खरीदे, 3 बल्ले, हर बल्ले की रेट क्या है x रुपीस, प्लस 6 गेंदे, 6 बॉल, हर बॉल की रेट क्या है y, तो 6y, कितने रुपए लगे 3900। ये पहला लीनियर इक्वेशन बन गया, रैखिक समीकरण बन गया। अब जब कुछ कॉमन जा रहा तो अपन कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो इसमें 3 जा रहा था तो पीछे क्या बच गया x + 2y, भाई दोनों में कॉमन जा रहा था, हल्का हो जाएगा इक्वेशन, थोड़ी हल्की हो जाए तो बेटर होगा। 3 जो भी कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी डिवाइड किया जाता है, 3 का 3 में सिर्फ x बचा, 3 का 6 में 2 बराबर 3900 अपनी जगह। तो x + 2y = जो 3900 होता है, ये 3 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके कट जाएगा, यानी कि x + 2y = 1300, 1300, और ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या है। ठीक है, सेकंड कंडीशन का मतलब प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, दूसरी शर्त देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त है कि उसी प्रकार की एक बल्ला का मतलब एक बल्ला, हर बल्ले की रेट x, तो वन बैट हो गया x, प्लस कितनी बॉल खरीदी उन्होंने 3 बॉल, 3, और बॉल की रेट क्या है y, कितने रुपए लगे इस बार 1300। तो इसमें तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बन गई x + 3y = 1300, यानी कि 1300, इक्वेशन सेकेंड। तो इस अकॉर्डिंग ये तो अच्छा ऊपर हेडिंग लिख देना एल्जेब्रिकली, यानी कि बीजगणितीय, ये तो बीजगणितीय सॉल्यूशन तो अपना कंप्लीट 2 इक्वेशन बना के छोड़ना है, खत्म। अब बात आती है ग्राफिकली, जो कि इस बार लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकली। ठीक है, एक ही बात है, नाम एक ही है, सॉल्यूशन एक ही है, नाम अलग अलग है, यानी कि ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय सॉल्यूशन। देखते हैं ज्यामितीय के अंदर इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, तो अपन ले लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। एक समीकरण क्या कहता है, x + 2y = 1300। ठीक है, किसी एक को सेपरेट कर लो तो बहुत आसान है, x को करना ज़्यादा बेटर होगा, 1300, 2y को उधर भेज दो, 1300 - 2y, ये हो गया सेपरेट। बना लो इसकी टेबल, यही बना देते हैं अपन। ठीक है, ये लो टेबल यही बना दे, या तो क्या स्पेस कम है क्योंकि बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ बना लेते हैं। चलो फिर x और y। अब देखो इस y की जगह वैल्यू रखनी है, क्या रखूं, अब सोच समझ के रखना पड़ेगा थोड़ी ठीक ठाक, क्योंकि 1300 हाईएस्ट वैल्यू, कहीं 1 मत रख देना, 1 रख दो फिर 1298 आंसर आएंगे, 1200 मतलब 1298, उधर 2, ये तो 2 का और 1 का और 1298 का कैसे ग्राफ बैठेगा, तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो आप भी जानते हो। तो अपन क्या करेंगे कि y की वैल्यू सपोज अपने रख दी लगभग 300 400, ऐसे बड़ी वैल्यू रखनी है, 500 रख दो, 600 रख दो, 500 अगर आप रखते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 - 2 × 500, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 300। भाई 1300 में 1000 चले जाएंगे, यानी कि जब आपने y को 500 रखा तो x की वैल्यू 300, 300 500 1000 तक, ठीक है, बीच का गैप 200 तक चलता है। फिर आपको y की वैल्यू रख देनी है ठीक ठाक, 500 तक 600 रख दो, 600 का रखोगे तो x आ जाएगा 1300 - 2 × 600, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, कैसे 1300 में 1200 चले गए, तो यानी कि जब आपने y की वैल्यू 600 रखी थी तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब एक काम करो, आप y की वैल्यू रख दो 700, 700 रखोगे तो माइनस में आएगा आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी चल सकता है। x की वैल्यू आ जाएगी 1300 - 2 × 700, तो 1300 - 1400, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -100। ज़रूरत नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि 650 रख देते तो 0 आ जाता, तो एक ही बात है 650 अगर थोड़ा मुश्किल बनता है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी पड़ेगा ग्राफ बनना। 700 सोचा आपने तो x की वैल्यू आ जाएगी -100, बस ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड ले लो, बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, ये रहा, x + 3y = 1300, x + 3y = 1300, ये है। तो इसमें भी सेपरेट किसको करना बेटर होगा, x को, ये बन गया।
बन गया। बनाओ इसकी भी टेबल, ये लो इसकी टेबल बनाते हैं अपन x और y। ठीक है, सोचो क्या सोचेंगे। इसका सोल्यूशन यहाँ कर लेते हैं कि अपन ने y की जगह रख लिया सपोज 1300 है ना, तो लगभग रख लो आप 400, ठीक है, या 300 रख लो, 300 रख लो। y आपने रखा 300 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300 में से माइनस हो जाएगा 3 इंटू 300 मतलब 900, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। मतलब जब आपने y 300 रखा तो x आ गया 400। ठीक है, फिर आप ऐसे ही x की y की वैल्यू रख लो, इसकी जगह रख लो 400। ठीक है, तो आपने y 400 रखा तो सीधी सी बात है 400 1200 तो 100 बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप 1300 है ना, 1300 है तो फिर आपको वही सोचना पड़ेगा, लगभग 500 रख लो, 500 रख लोगे तो 1500, यानी कि आप 500 रखोगे तो माइनस का 200 आ जाएगा, क्योंकि 1500 बड़ी हो जाता है। बस सिंपल है। अब इन दोनों टेबल से ग्राफ दिखा देंगे, बात खत्म। एक बार ये उतार लो, फिर अपन ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इन दोनों टेबल की हेल्प से अपन बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ प्लस का ही बनेगा ना, ये प्लस बोलते हैं इसको। प्लस का मतलब क्यों, प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू, इसलिए प्लस जैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं x और x डैश, y और y डैश। ठीक है, ये अपना बीच में 0, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें तो 400 500 तक है, और ये भी 700 तक। ठीक है, 700 ले लेंगे, 100 200 300 400 500 600 और अपन हाईएस्ट ले लेते हैं 700। ऐसे ही इधर -100 -200 -300 -400 -500 -600 और -700। इधर भी -100, ये ध्यान रखना ये नीचे वाला लाइन में वो उधर का है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट आप जानते ही हो, -200 -300 -400 -500 -600 और -700, ये अपन इधर ले लिए। ऐसे इधर 100, ये प्लस में होगा। ठीक है, 300 400 500 600 और 700, ये अपन ले लिया। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इसको अपन ABC नाम दे देंगे और इसको अपन D E और F दे देंगे। ABC क्या है, ABC में x की वैल्यू 300 है, x की वैल्यू 300 प्लस में ये रही, और y की 500 प्लस में, तो 300 और 500 की सीध के अंदर यहाँ अपना a हो जाएगा 300, 500। ठीक है, सेकंड में B में x 100 है ये रहा, और y 600 है ये रहा, इसकी सीध में और इसकी सीध में चलना यहाँ, ये हो गया अपना B। पहले x लिखा जाएगा 100 और y 600। ठीक है, फिर x की वैल्यू है -100 ये रहा, और 700 प्लस में, तो इसकी सीध में चलेंगे, इसकी सीध में यहाँ 700 की और -100 की सीध में लगभग यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा अपना C, और वो है -100, 700 यहाँ इसे, इसको आप जैसे मिला दोगे एकदम सीधी लाइन ऐसी आ जाएगी। ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये अपना A है 300 500, ये B है 100 600, और ये अपना C है जिसको मैं थोड़ा इधर लिख दिया -100 और 700। ठीक है, बस ध्यान रखना कि पहले x की वैल्यू फिर y की आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन में D की वैल्यू है 400, x की वैल्यू कितनी है 400 और y की 300, तो x 400 और y का 300, इसकी सीधे में देख लेना, ये अपना हो गया 400 300। ठीक है, ये हो गया D, हो गया 400, 300। फिर E में x 100 है, E में x 100 ये रहा, और y है 400, y 400 का मतलब ये रहा, ये हो गया अपना E 100, 400। ठीक है, 100, 400। फिर F है ये F है अपना माइनस का 200 मतलब ये रहा, और y है 500 की इसकी सीध में लगभग यहाँ आ जाएगा अपना ABCD F आ जाएगा -200, 500, बिल्कुल एक ही सीध आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे मिलाओगे ना आप जब, तो ये ऐसी एक सीध आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन खींच गई, आई थिंक इसके पैरेलल ही बनेगी, समांतर बनेगी। तो ये सिंपल है, ग्राफिकली भी अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो भी सेम वैसा ही था, वो भी कंप्लीट।
ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक ठीक कर लेना। मैंने कहा था दोनों पैरेलल बनेगी, वो पैरेलल नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं जाके आपस में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, थोड़ा आप समझ गए होंगे। आप जब ग्राफ खींचोगे ना लाइन में तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि वो दोनों लाइनें सेकंड में कहीं ना कहीं जाके क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा ठीक कर लेना। तीसरा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, वो सपोज अपन मान लेते हैं ₹X, माना सेब का मूल्य, ठीक है, वो ₹100 मान लिया। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, वो सपोज मान लेते हैं अपन ₹Y, ठीक है, माना अंगूर का मूल्य, ठीक है, वो ₹Y है, और वो दोनों कितने रुपए में आते हैं? 160 में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, स्टेटमेंट ऐसा कैसा लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है कि x कितना, x मतलब एक सेब था और सेब का मूल्य कितना है? x, तो एक ₹1 हो गया। फिर अंगूर दो है, दो x हो गया। और फिर 1 kg, वन मतलब 1 kg कौन? अंगूर को अपन किसे दिखा रहे हैं? ग्रेप्स को, y से, तो 1y, दोनों मिला के कितने रुपए में आ रहे हैं? 160 में। ठीक है, तो भले 1 मत लिखो, भले 2x + y = 160, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, ठीक है, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, वो क्या है कि 4 kg सेब, 4 और सेब को अपन दिखा रहे हैं x से, और 2 kg अंगूर, दोनों का मूल्य 300 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा था, हल्का नहीं कर सकते, तो इसको हल्का कर सकते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन जा रहा है, तो क्या बच जाएगा अंदर? 2x + y, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी डिवाइड किया जाता है, 300। तो 2x + y = 300, ये 2 चला जाएगा अपॉन में, तो 2x + y = 150 आ गया यहाँ पर। ये बन गया समीकरण 2। तो ये ऊपर हेडिंग लिख देना एल्जेब्रिकल, यानी कि बीजगणितीय। बीजगणितीय सॉल्यूशन तो हो गया ये। अब सेकंड सॉल्यूशन है, वो इसने एक ही बात है, ज्योमेट्रिकली पूछा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली ले लेंगे। ज्योमेट्रिकली का मतलब हिंदी में ज्यामितीय, तो बात एक ही है। ठीक है, वर्डिंग चेंज करेगा, बात वही है, चाहे ज्योमेट्रिकली बोले चाहे ग्राफिकली बोले। ठीक है, ज्यामितीय बोले चाहे ग्राफीय बोले। अब उसने कहा कि इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय दोनों में दिखाना है, तो इसमें दिखा दिया, अब दिखा दे ज्यामितीय में। ज्यामितीय में वही बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से 1 उठाते हैं, 2x + y = 160। अब अपन क्या कर लेंगे? y को सेपरेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर y को सेपरेट करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे कि x को करेंगे तो अपॉन में चली जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो वो मुश्किल सोल्यूशन पड़ेगा। इसकी बना लेते हैं अपन टेबल। ठीक है, चलो टेबल बना लेते हैं, यही बना लो। चलो मैं अब की बार शॉर्ट बनवा रहा हूँ टेबल। अब आप समझ तो गए होंगे, बार बार वो वैल्यू क्या लिखनी, क्या लिखूँ, लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर हमने लिया x की जगह कुछ भी ले लिया, ठीक ठाक वैल्यू लेनी पड़ेगी, कुछ भी तो क्या, क्योंकि यहाँ 160 रह गया, तो 160 रह गया। ऐसा नहीं कि आप कहीं 1 ले लो, फिर ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 160 या 158 ज़्यादा हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। तो ग्राफ सोच समझ के वैल्यू लेनी है कि सपोज अपन ने x की वैल्यू जो भी लेंगे उसका डबल होगा। तो x की सपोज अपन ने ली यहाँ पर 50, तो हो गया 100। थोड़ी सी और ठीक लेते हैं, क्योंकि ठीक ठाक सपोज 60 ले लिया, x की वैल्यू 60 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 160 - 2 × 60, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 160 में से 120 लाएंगे तो 40। हाँ ये ठीक है, मतलब x हम 60 लेते हैं तो y 40 आ रहा है, 40-60 का तो रेशो बैठ जाएगा। फिर सेकंड अपन बात करते हैं, तो अपन x की वैल्यू ले ली, सपोज यहाँ पर क्या लेती 60, अब ले लो आप 70, तो माइनस में चली जाएगी। या फिर एज इट इज़ लेना चाहते हैं तो 80 ले लो, सॉरी वो हाँ 80 ले, 70 ले लो एक बार, 70 लिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 160 - 2 × 70, तो 160 - 140, तो y आ गया 20। ये भी ठीक है, मतलब x अगर 70 लिया था तो y 20 आ गया। अब 0 ला दो, उसको कोशिश करो यहाँ पर 0 आ जाए, वो बहुत बढ़िया ग्राफ बनता है। तो अब अपन ने लिया सपोज y की वैल्यू ले ली अपन ने 80। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 160 - 2 × 80, यानी x बराबर 160 - 160 और 0 हो गया। x क्या आ गया?
0, यानी जब आपने x क्या लिया था, y क्या लिया था 80, तो x आ गया 0। और 0 और 80 का तो ग्राफ बन सकता है, क्योंकि 0 तो बीचों बीच होता है सबके, वो कोई टेंशन, 1 नहीं होना चाहिए, 0 तो भले ही हो। चलो ये तो समीकरण 1 दिखा दिया अपने। अब लेते हैं अपन बाय इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है, 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, तो y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, बना लो टेबल, ठीक है। ये बनाइए अपने टेबल, मैक्सिमम 3 कॉलम ले लो। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा इस स्पेस में यूज करेंगे। अब देखो x की जगह क्या रखूँ बताओ, x की वैल्यू अपन को ठीक ठाक रखनी पड़ेगी इसकी तरह। जैसे अपन यहाँ पर रख देते हैं 40 का हो जाएगा 80, हाँ ठीक है। x की सपोज 40 रखी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 2 इंटू 40, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 80, 70 आ जाएगी। जब आपने x को 40 रखा तो y 70 आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब आप और सोच लो, 40 रखा तो 50 रख लो, जब आपने x को 50 रखा, ठीक है, 50, तो ये हो गया 100, तो पीछे भी 50 बच गया, क्योंकि 150 में से 100 चले 50। अब आप रख लो x की वैल्यू 60 रख लो, ठीक है। x की वैल्यू आपने सपोज 60 रखी, 120, और ये बच गया 30, ठीक है। तो इस बार ग्राफ इजी बनेगा, कैसे कि इसमें भी प्लस की वैल्यू है, इसमें प्लस की वैल्यू है, तो अब की बार जो आप ग्राफ बनाओगे वो एल ग्राफ बना सकते हो ऐसा। मेरी बात समझ आई, बस मैं यही समझाना चाह रहा था, एग्जाम्पल भी अपन को मिल गया। यहाँ पर x और ये अपना y, मतलब जब सारी वैल्यू प्लस की हो ना, तब वो प्लस जैसा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस की तो है ही नहीं। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू चेक करो, हाईएस्ट वैल्यू 80 है, 80 है, ठीक है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। आप चाहो तो एक बढ़ा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, अगर स्पेस हो तो 90 तक भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अपन को हाईएस्ट वैल्यू पहले चेक कर लेनी है। चलो ये अपना A, ये B, ये C, ये अपना D, E और F। A दिखाते हैं, 60x का y का 40, x का 60 y का 40, 60 और 40 की चीज़ में ये हो गया लगभग ठीक ठाक, देख लेना आपके तो प्रॉपर बन जाएगा। 60 पहले लिखेंगे, 60 और फिर 40, ठीक है। फिर B में x की वैल्यू 70, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 20, तो y वैल्यू 20, यहाँ आ जाएगा B, 70 और 20। C में 0, 80, 0 और ये 80, तो ये हो गया C 0 और 80, तो ये बन गया ग्राफ, ठीक है। एक लाइन आएगी बिल्कुल सीधी आ जाएगी आपके, तो ठीक है ना। चलो ये बन गया इसका। अब बात करते हैं D की। D में x 40 है, x 40 और y 70 है, y 70 ये ऊपर, ये हो गया अपना D में 40 पहले, फिर 70, फिर x 50, ई देख रहे हैं अपन, x 50 और y है, y भी 50, तो दोनों की सीधी है 50-50, ये रही 50-50। फिर f में x की वैल्यू है 60 और y की 30, ये 60 और ये 30, यहाँ लिख देता हूँ 60, 30, ठीक है ना। ये इसको भी जब आप मिलाओगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। चलो हो सकता है देख लेना पैरेलल बने समांतर बने, वो आपको चेक करना ठीक ठाक तरीके से ग्राफ ये बन जाएगा। तो आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, और जब आगे एक्सटेंड करोगे ना बिल्कुल सही है, पैरेलल बन रहा है भाई ये, तो ये भी आगे बढ़ा देना, इसको भी आगे बढ़ा देना, मतलब ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेगी, मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, मतलब ये पैरेलल ग्राफ बनेगा, ठीक है, पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो काफ़ी ईजी था, ये थी अपनी 1.3 अपने ओवरऑल तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लिए। आई थिंक आपको मज़ा आएगा। ओके।